ओम नमः सिद्धेभ्य। वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमपायं तिविहेण प्रणमियूण शीलगुणाणम्निसामेह भव की प्रकृति निवारिके प्रकट किए निज भाव वे अरहंत जो सिद्ध फुनि बंदो तिनि धरि चार। ये शील पहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसकी 39वीं गाथा अपन कल देख रहे थे। 39वीं गाथा में आचार्य देव ने बताया कि सारे गुणों सहित और सारे ही कर्मों से क्षीण और बाहरी सुख दुख से विवर्जित और मन से विशुद्ध, कि जिनके मन में भी विशुद्धि प्रकट हुई है, ऐसे वो कर्म रज को प्रस्फुटित करके, उड़ा करके, नष्ट करके आराहणा पैड़ा हवंती, जो सारी आराधनाएं पूर्ण रूप से प्रकट होती। आराधनाएं प्रकट होती हैं ये तो पहले ही हो जाता है, ये तो पूर्णता हो जाती है। अपने पूर्णतम और शुद्धतम रूप में वो आराधनाएं प्रकट हो जाती हैं, ऐसा वहां पर आशय है। भावार्थ देख रहे थे अपन, इसका भावार्थ शेष है भी, गाथा बोल लेते हैं पहले एक बार। सव गुण क्षीण कम्मा सुह दुख विवज्जिदामण विशुद्धा पफोड़िय कम्मरया भवन्ति आराहणा पयड़ा सुख दुख विवर्जित शुद्ध मन हर कर्म रज से रहित जो वह क्षीण कर्मा गुणमय प्रकटित हुई आरा। यहाँ अपन ने क्रम देखा था कि क्या होता है कि सबसे पहले तो मूल गुण उत्तर गुणों के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों का स्थिति अनुभाग घटता है। विषयों के द्वारा कुछ सुख दुख होता था, यानी पांच इंद्रिय के विषय भोगों में जो इसकी एक आसक्ति रहती थी, उससे रहित होता है। उनमें सुख और दुख की कल्पना से, सुख दुख से रहित होता है का अर्थ सुख दुख बुद्धि से ही रहित होता लेना। क्यों? क्योंकि वस्तुओं को सुख दुख का कारण मानना या वस्तुओं को भली या बुरी मानना, ये तो सम्यक तो दशा होने पर ही छूट जाता है। और अपन ने देखा ना मोक्षमा प्रकाशन में, वस्तु तो इष्ट अनिष्ट होती ही नहीं, बुद्धि इष्ट अनिष्ट होती। तो सुख दुख विवज्जिदा, यानी सुख और दुख की बुद्धि से रहित, उसी जीव का मन विशुद्ध होगा। नहीं तो मन इधर उधर दौड़ता ही रहेगा उसका। ऐसा मन विशुद्ध होकर, सुख दुख की कल्पना रहित होकर के, विशुद्ध मन वाला होकर के, फिर क्या कहा? सुख दुख होता था उससे रहित होता है। पीछे ध्यान में स्थित होकर श्रेणी चढ़े, ध्यान में स्थित होकर जब श्रेणी चढ़ता है तब इसका उपयोग विशुद्ध होता है। ध्यान में स्थित होकर के श्रेणी चढ़ता है, वहां पे उपयोग भी विशुद्ध होता है। कषायों का उदय अव्यक्त होता है, कषाय उस तरह से उदय में नहीं आती। फिर कषायों का उदय भी अव्यक्त, और तब दुख सुख की वेदना मिटे। देखो, पहले कुछ सुख दुख होता था उससे रहित होता है, ऐसे ऐसी लाइन है ऊपर, और फिर नीचे दुख सुख की वेदना मिटे ऐसा। तो पहले उनमें सुख दुख की बुद्धि मिटी, वो सम्यक तो होने पर ही मिट गई, उसकी बात। और दुख सुख की वेदना मिटा। अब यहाँ जो वो कषाय भाव था, वो अव्यक्त कषाय भी जो मौजूद थी, अब वो अव्यक्तता भी समाप्त मतलब वो अव्यक्त कषाय भी समाप्त होगी। पीछे मन विशुद्ध होकर क्षयोक्षम ज्ञान के द्वारा कुछ ज्ञेय से ज्ञेयांतर होने का विकल्प, ज्ञेय से ज्ञेयांतर होने का विकल्प होता है, जिसको अपन ने देखा था विचार, है ना? वो था पृथक तो वितर्क विचार, उस विचार से रहित होता है। वह मिटकर एकत्व वितर्क अविचार, बाद में फिर वो एकत्व में, आत्म स्वरूप के एकत्व में ही लीन हुआ हमेशा हमेशा ही। ऐसा एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान,
इसके बारे में अपन ने बात की थी कि ये केवल ज्ञान गम्य है, ये ऐसे पकड़ में नहीं आता, है ना। अंदर कैसे वो ज्ञान इधर से उधर जाता है, कैसे संक्रांत होता है, ये ऐसे पकड़ में नहीं आता, ये केवल ज्ञान गम्य। अरे जिसका होता है उसको खुद को पता नहीं चलता, वो तो स्वाद लेने में लगा हुआ है, उसे परवाह नहीं। वो तो अपना आत्मलीनता का जो स्वाद है, रस है, चैतन्य का रस, आनंद का रस, उस आनंद के रसपान में ही निरंतर लगा रहता है। एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान के अंत में होता है। 12वें गुणस्थान के अंत में वो होता है। ये मन का विकल्प मिटकर विशुद्ध होना है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो जहां क्षीण मोह दशा आ गई, जहां पे अरहंत दशा बस प्रकट होने को ही है, वहां पे ये विशुद्ध होना, ये मन का विकल्प मिटकर विशुद्ध होना। मन का विकल्प मिटकर यानी कि अब मन का काम समाप्त, मन पड़ा रहेगा लेकिन अब मन का काम समाप्त हो गया। मन का विकल्प मिटकर विशुद्ध होने का यही अर्थ है। 12वें गुण स्थान के अंत में वैसे भी यही काम होता। अब मन वचन काया का क्या काम है बताओ? 13वें गुण स्थान समाप्त तो नहीं हुए हैं तो सही, लेकिन अब उनका काम नहीं रहा, है ना। और द्रव्य मन निकल करके चला तो नहीं जाएगा, वहीं रहता। ये द्रव्य मन नष्ट हो जाता होगा ऐसा तो नहीं होता। वो सब पढ़े हैं लेकिन अब वो मन, मन के विकल्प मिटकर विशुद्ध हो गया। विशुद्ध होना इसी का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का देखना था अपने। पीछे घातिया कर्म का नाश होकर अनंत चतुष्टय प्रकट। ये कहाँ की बात है? ये वहीं की बात है, 12वें गुणस्थान के अंत में। यानी यूं समझ लो 13वां प्रारंभ होगा तो घातिया कर्म का नाश होकर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये चारों के चारों कर्म वहां पर नष्ट होकर के अब अनंत चतुष्टय प्रकट होगा, है समझ में? अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, ये कर्म रज का उड़ना है। और खोड़े कम राया आया था ना, मन विशुद्धा में तो मन विशुद्ध हो गया, मतलब मन हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। मन के विकल्प मिट करके वो सहयोगी होने पर भी, मन सहित होने पर भी अब मन का कोई काम शेष नहीं रहा, ऐसी दशा हुई, वो तो मन विशुद्धि। इसके बाद पखोड़ी कम रहा कि ये जो चार घातिया कर्म थे, इन कर्मों का नाश किया, अनंत चतुष्टय प्रकट किया, ये कर्म रज का उड़ना। इस प्रकार आराधना की संपूर्णता प्रकट होना है। इस प्रकार से आराधना की संपूर्णता प्रकट होती है, इसका नाम है आराधना की संपूर्णता प्रकट। आराधना प्रकट होना ये काम तो चौथे गुण स्थान से हो जाता है, लेकिन आराधना की संपूर्णता प्रकट होना ये अरहंत दशा है ना? ये अरहंत दशा में इस तरह से आराधना की संपूर्णता प्रकट होना है। जो चरम शरीरी हैं, चरम शरीरी माने बहुत से लोगों के दिमाग में आता है चरम शरीरी, चरम शरीरी। चरम माने होता है अंतिम, है ना। चरम यानी अंतिम, तो चरम शरीरी माने अंतिम शरीर वाले, कि जिनके अब कोई शरीर वापस से मिलने वाला नहीं है, जिनको अब आगे और कोई शरीर नहीं मिलेगा। ऐसे जो अंतिम शरीर वाले, कहने का अर्थ यह है कि उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनको कहा जाता है चरम शरीर। लोग यूं समझते हैं चरम शब्द उत्तम का वाचक है। चरम यानी श्रेष्ठ, चरम सीमा बोलते, चरम सीमा, चरम सीमा अंतिम सीमा के लिए लोग उसको उत्कृष्ट सीमा के अर्थ में लेते हैं। तो उत्कृष्ट का भी अर्थ वही है कि इससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो चरम शरीर माने बहुत अच्छा शरीर हो ये नहीं, चरम शरीर माने कि जिसके अब कोई अन्य शरीर मिलने वाला नहीं है, जिसे अब कोई अन्य शरीर नहीं होगा, वो चरम शरीर। जो चरम शरीरी हैं उनके तो इस प्रकार आराधना प्रकट होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है ना। ये विधि बता दी, अरहंत दशा, अरहंत दशा के बाद कैसे वो मोक्ष जाते हैं कर्मों का नाश करके। और अन्य के आराधना का एक देश होता है। अन्य के किसके? कि जो चरम शरीरी नहीं है, जिसके अभी कुछ भव बाकी हैं, उस जीव के आराधना का एक देश होता है। होता है माने हो सकता है, ठीक है ना। होता है माने सबके ही होता हो ऐसा नहीं। जो सम्यक दृष्टि होगा, जो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा, उसी के होगा। तो उन जीवों के आराधना का एक देश होता है।
आराधना का एक देश माने अभी आराधना की पूर्णता प्रकट नहीं हो रही है, अनंत दशा नहीं हो रही है, इसलिए उनके आराधना एक देश है। अंत में उसका आराधन करके स्वर्ग प्राप्त होता है। अंत में का मतलब इस भव के अंत में, है ना। अंत में का अर्थ मोक्ष मत समझना, इस भव के अंत में। अन्य के यानी जो इस भव में मोक्ष नहीं जा रहा है, उसके आराधना एक देश प्रकट होती है सम्यक दर्शन आदि के माध्यम से। अंत में उसका आराधन करके स्वर्ग प्राप्त होता है। अंत में वो आराधना करता, समाधि मरण संलेखना लेता, तो उसकी आराधना करके स्वर्ग की प्राप्ति। वहां सागरों पर्यंत सुख भोग कर, वहां से चय कर मनुष्य हो, आराधना को संपूर्ण करके मोक्ष प्राप्त होता है। तहते चय नर जन्म पाए, मुनि वे शिव जावे। आया समझ में। वहां से चय करके। अच्छा देखो एक और चीज है, सागरों पर्यंत। सागरों पर्यंत जब कहा जा रहा है देव के संबंध में, तो समझ लेना कल्पवासी स्वर्ग के देवों की ही बात है। क्यों? कि भवनत्रिक की आयु सागरों में नहीं होती। जो भवनत्रिक देव हैं, उनकी आयु सागरों में कभी नहीं होती। किसी को ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि हमने तो सुना था 10,000 वर्ष न्यूनतम है स्वर्ग की आयु। स्वर्ग की आयु नहीं है 10,000 वर्ष न्यूनतम, देव गति की। देव आयु कम से कम 10,000 वर्ष की। वो किसमें? वो ये व्यंतर आदि में। ये स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में यानी कि जो कल्पवासी देव हैं, जो ये 16 स्वर्ग हैं या ऊपर के जो देव हैं, इन देवों की आयु सागरों में ही होती है, इनकी कम नहीं होती। हाँ देवियों की कम हो सकती है, लेकिन यह देवी की बात ही नहीं। सागरों में आयु तो इन देवों की होती है, स्वर्गवासी देवों। भवनत्रिक जो है, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी, इनकी कभी सागरों में आयु नहीं होती। तो जो 10,000 की बात आती है, वो इन्हीं की आती है, भवनत्रिक की। और यहाँ पे अपन आराधना करने वाले की बात कर रहे हैं, माने सम्यक दर्शन सहित है। तो सम्यक दर्शन सहित जीव तो भवनत्रिक में जाएगा ही। वान भुवन षंड नारी, ऐसा देखा था ना। तो देखो, अन्य के आराधना का एक देश होता है, अंत में उसका आराधन करके स्वर्ग होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग माने कल्पवासी देव, भवनत्रिक नहीं। वहां सागरों पर्यंत सुख भोग कर, वहां से चय कर, कि वहां से चला जाएगा मोक्ष, कि वहां से नहीं जाएगा। वहां से चय कर मनुष्य हो, आराधना को संपूर्ण करके मोक्ष प्राप्त करता है। अब आराधना को संपूर्ण करने की क्या विधि? ये जो पिछले पैराग्राफ में देखी थी ना अपन ने, वही विधि आराधना को संपूर्ण करने की। वो सब उधर ज्ञेय से ज्ञेयांतर होकर के अपने आत्म स्वरूप में लीन होता है, सारे विकल्पों का नाश करता है, ये सारा काम होता है। तब आराधना को संपूर्ण करके फिर मोक्ष पा लेता है। कौन? कि जो इस भव में नहीं कर पाया उसकी बात। बाकी जो चरम शरीरी है उनकी विधि तो बताई, वो तो स्वयं मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार जानना, ऐसा समझना। ये जिन वचन और शील का महात्म्य है, कि ये महात्म्य किसका? ये जो मुक्ति प्राप्त हुई, ये किसका महात्म्य? कि ये शील का, है ना। और ये शील किसकी बदौलत प्राप्त हुआ? कि वो जिन वाणी का महा, जिन वचनों का महा। तो ये जिन वचन का और शील का महात्म्य, ठीक है, सरल है बात। यहाँ तो आशय यही था कि शीलवान जीव ही सर्व गुण सहित होता है, कर्मों से क्षीण होता है, सुख दुख से विवर्जित होता है, मन विशुद्ध होता है, और सारे कर्म रज को उड़ा डालता है, नष्ट कर डालता है। ऐसे आराधना प्रकट करता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि चार आराधनाओं की बात लोगे तो वहां भी शील ही महत्वपूर्ण है। चार आराधना की सिद्धि, उनकी प्रकटता, वो भी शीलवान को ही होती, अन्य को नहीं होती। पीछे और बातें आई थी ना, ज्ञान की, चारित्र की, तप की, हर चीज में यही लगाया आचार्य देव। ये सब में वो शील ही प्रमुख है। शील के माध्यम से ही वो सब प्रकट होते हैं, उनकी पूर्णता होती है। अगर शील नहीं हो तो ये नहीं हो सकते। अब यहाँ आराधना की बात भी आ गई, क्योंकि अंतिम अंतिम तो आराधना ही होती। तो आराधनाओं की प्रकटता और आराधना की पूर्णता,
और आराधना पूर्ण होकर के मुक्ति, ये सब उस शील का ही महात्म्य है, और वो शील जिन वचनों का के महात्म्य से प्राप्त होता है। ऐसी बात यहाँ पर है। चलिए अब अंतिम गाथा आगे ग्रंथ को पूर्ण करते हैं। वहां ऐसे कहते हैं कि ज्ञान से सर्व सिद्धि है, यह सर्वजन प्रसिद्ध है। वह ज्ञान तो ऐसा हो, उसको कहते हैं कि ज्ञान कैसा, कि ज्ञान तो ऐसा ऐसा हो तो वो ज्ञान है, उसे ज्ञान कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान से ही सर्व सिद्धि है। कौन से ज्ञान से? एक क्षायोक्षमिक ज्ञान की बात नहीं है, ये सम्यक ज्ञान की बात है, सच्चे ज्ञान से। और एक और चीज है, आत्मा के अनंत अनंत गुणों में ज्ञान इसीलिए प्रमुख है क्योंकि सारे काम उस ज्ञान पर आधारित ही चलेंगे। क्या? सारे काम उस ज्ञान पर आधारित चलेंगे। और श्रद्धा भी ज्ञान के आधार पर ही अपना विषय चुनेगी। चारित्र में जो विकार है अथवा निर्विकारता है, वो भी ज्ञान के आधार पर ही होगा। ज्ञान से सर्व सिद्धि है, ये सर्वजन प्रसिद्ध बात है। वह ज्ञान तो ऐसा हो, उसको कहते हैं, मतलब ऐसी ऐसी दशा, उसका नाम ज्ञान है, हर किसी का नाम ज्ञान नहीं है। कैसा होता है ज्ञान? देखो यहाँ, अर्हन्ते सुहभक्ति सम्मत्तम दंसणेन सुविशुद्धम शीलम विषय विरागो अणाणं पुणकेरिसं भणियम् अर्हन्ते सुहभक्ति सम्मत्तं दंसणेन सुविशुद्धम् शीलं विषय विरागो अणाणं पुणकेरिसं भणियम्। विषय से वैराग्य अर्हत भक्ति सम्यक दर्श से, अर्शील से संयुक्त ही हो ज्ञान की आराधना। क्या कहा? अरहंते शुभ भक्ति, अरहंतों में शुभ भक्ति। अभी एक एक अर्थ पर बात करेंगे अपन, एक एक शब्द पर। पहले इन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं सामान्य। अरहंते शुभ भक्ति सम्मतम, अरहंत में शुभ भक्ति भाव होना वो सम्यक तो है, पर कैसा? दंसणेन सुविशुद्धम, कि जो दर्शन से सुविशुद्ध हो, माने सम्यक दर्शन सहित हो, दर्शन विशुद्धि साथ में हो, ऐसी अरहंत की शुभ भक्ति सम्यक तो नाम पाती। शीलम विषय विरागो, शीलम विषय विरागो, शील किसको कहा? विषय विरागो, विषयों से विरक्ति। शुरू से ये बात लेते हुए आए हैं। शील स्वभाव रूप परिणाम को कहा, और स्वभाव रूप परिणाम के साथ ही विषयों से विरक्ति अपने आप आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि जब स्वभाव की अनुरक्ति आएगी तो अन्य द्रव्यों से, अन्य विषयों से तो विरक्ति आनी है। आखिर में क्या कह रहे हैं? णाणम पुण्य केरिसम भणियम, णाणम, कि ज्ञान पुण्य केरिसम भणियम, ज्ञान और कैसा कहा गया है, ज्ञान को और कैसा बताया गया? ज्ञान तो यही है। कौन? कि सम अरहंत में शुभ भक्ति भाव होना, और वो शुभ भक्ति भाव भी सुविशुद्ध दर्शन के साथ, यानी दर्शन विशुद्धि के साथ में अरहंत भगवान की शुभ भक्ति होना, प्लस विषय विराग रूप शील, इसी का नाम ज्ञान है। नाणम पुण्य केरिसम मणियम, ज्ञान और कैसा कहा गया है, ये पूछ नहीं रहे आचार्य देव, ये बता रहे हैं। ज्ञान और कैसा कहा गया है, क्या मतलब? कि ज्ञान यही है भैया, इसके अलावा और क्या है ज्ञान? सामान्य तौर पे ग्रंथ की आखिरी गाथा जब अपन देखते हैं तो या तो उसमें वो कोई मंगल होता है, और या फिर ये सूचना दी जाती है कि इस प्रकार से ये शील पहुड़ समाप्त हुआ, या इस तरह की बात होगी। यहाँ पे आखिर में भी कह रहे हैं कि ज्ञान और कैसा होता है, ज्ञान जिसे तुम समझते हो ये शील ही है, ज्ञान जिसे तुम समझते हो वो अरहंतों में शुभ भक्ति ही है, वो दर्शन विशुद्ध सम्यक तो ही है, इसके अलावा और ज्ञान कैसा होता है?
ये ज्ञान में और क्या बात है? ज्ञान में और कोई बात, ज्ञान यही है। हमने तो ज्ञान समझा था इतने इतने शास्त्रों को पढ़ लेना, ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करना, उसका नाम ज्ञान है। इतना क्षयोक्षमिक ज्ञान प्रकट कर लेना, उसका नाम ज्ञान है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि उस सम्यक्त का ही नाम ज्ञान है, उस शील का ही नाम ज्ञान है। ये सब अविनाभावी, अविनाभावी समझते हैं ना, कि एक के बिना दूसरा ना हो, उसका नाम अविनाभावी। इस ज्ञान के बिना ये सम्यक तो नहीं होगा, इस सम्यक के बिना ये ज्ञान नहीं होगा। अरहंत आदि में शुभ भक्ति का भाव होना, वो ज्ञान है। उसके साथ में दर्शन की विशुद्धता। अब ये दर्शन की विशुद्धता बड़ी भारी चीज है। क्या है दर्शन की विशुद्धता? करेंगे इस पर चर्चा, एक एक करके देखते हैं। अरहंते सुह भक्ति, तो अकेले अरहंत की बात सिद्ध नहीं आएंगे। हम्म? अरहंत का अर्थ, अरहंत सिद्ध, जो जो भी अपने पूज्य हैं वो सब, और अकेले अरहंत नहीं, देव शास्त्र गुरु ये सब, इन सब में शुभ भक्ति, शुभ भक्ति। कि भक्ति अशुभ भी होती है क्या? कि हाँ होती है ना, अशुभ भक्ति भी होती है। कैसी होती है अशुभ भक्ति? हाँ? सोचिए कैसी होती है अशुभ भक्ति। भगवान की भक्ति करके मैं पांच इंद्रिय के विषय भोगों की कामना करूं, अपना लौकिक कुछ कार्य सिद्ध करना चाहूं कि हे भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा कर देना या ऐसा करवा देना, और इस वजह से मैं वो भक्ति करता हूँ। वो भक्ति कैसी है? अशुभ भक्ति। भक्ति तो है पर अशुभ है। वो भक्ति पाप बंध का कारण है। भक्ति करता हुआ भी पाप बांधता है कि हाँ, क्योंकि उसका अभिप्राय खोटा है। सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी देखा था ना अपन, मोक्ष में प्रकाशक। फिर देखेंगे तो सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी जो है, वो ऐसी अशुभ भक्ति ही करता है। इसलिए अरहंत में जो शुभ भक्ति है, वो कैसी हो, मतलब वो भक्ति कैसी हो कि उनके दर्शन करके, उनके गुणों को समझकर, उनका स्वरूप समझकर, अपना स्वरूप समझने की भावना हो, अपने स्वरूप की प्राप्ति की भावना हो, तो वो भक्ति शुभ भक्ति, तो उसको शुभ भक्ति कहा जाता है। अन्यथा हमारे बच्चे बच्ची हो जाएं, बच्चे बच्ची की शादियां हो जाए, हमारे दुकान धंधा व्यापार अच्छा चले, हमारे केस सुलट जाएं, जमीन का झगड़ा निपट जाए, हैं, बीमारी दूर हो जाए, ये भावना जो है ये अशुभ भक्ति। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दो, आजकल वो भक्तमार स्तोत्र से तरह तरह से कर रहे हैं ना, कि इससे रुपए पैसे मिल जाएंगे, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, इससे बीमारी दूर हो जाएगी, इस वाले से ये वाली बीमारी दूर होगी और इस वाले से ये वाली बीमारी दूर, घर के झगड़े मिट जाएंगे, शत्रु का नाश हो जाएगा। ये सारी चीजों का विचार करके जो भक्ति होती है, भक्ति तो है पर उसमें अशुभ भाव मुख्य है, इसलिए उसको कहा अशुभ भक्ति। इसलिए आचार्य देव ने लिखा शुभ भक्ति। ये दूरदर्शिता है आचार्य देव की। क्या पता उस जमाने में भी इस तरह के लोग तो होते ही होंगे, क्योंकि अन्य मत में तो यही है ना, अन्य मत में जो भक्ति है वो स्पष्ट रूप से कुछ ना कुछ मांगने रूप है, कुछ ना कुछ अपना सांसारिक प्रयोजन पूरा करने के लिए होती है। उनके देखा देख जैन भी ये करने लगा। जैन को भी कुछ ना कुछ चाहिए भगवान से, सांसारिक प्रयोजन पूरा कराना चाहता। तो ये बताओ, जिसको वो सांसारिक प्रयोजन पूरा करने का भाव हो भगवान की भक्ति करके, उसको वास्तव में भक्ति है ही कहाँ? उसे तो सौदा करना है। हे भगवान ऐसा ऐसा करा दो, देखो मैं इस 1.25 चढ़ाऊ, अब सवा की तो क्या, 101 रुपए, 1000 रुपए, इतने रुपए ये चढ़ाऊंगा। हाँ? अपने यहाँ रुपए नहीं होते तो अपने क्या बोलते थे, चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, सोने का छत्र बनवा दूंगा, आपका सिंहासन सोने का बनवा दूंगा। कैसी कैसी बातें करते हैं, ये सब होता है। तो वो सारी भक्ति जो है वो अशुभ भक्ति, वो पूरी की पूरी भक्ति अशुभ भक्ति, कि जो सांसारिक प्रयोजन साधना चाहता है जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करके, और जिनेन्द्र अकेले नहीं, देव शास्त्र अथवा गुरु कोई भी, इन तीनों में से किसी की भी भक्ति हो, किसी का भी किसी के प्रति भी भक्ति भाव हो, और उसके पीछे प्रयोजन, उसका पीछे जो अभिप्राय है वो अगर सांसारिक सुखों का हो, पांच इंद्रिय के विषय भोग साधने का हो, या कोई सांसारिक कार्य साधने का हो, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी, तो समझ लेना वो अशुभ भक्ति।
और यहाँ शुभ भक्ति से ज्ञान को जोड़ा, तो अशुभ भक्ति से कौन जुड़ेगा? ये अज्ञान। सीधी सी बात है कि जो शुभ भक्ति ज्ञान से संबंधित है, तो अशुभ भक्ति तो स्पष्ट रूप से अज्ञान से ही संबंधित है। वहां तो अज्ञान ही पड़ा। और अज्ञान का अर्थ वहां मिथ्यात्व तो सही लेना, मिथ्यात्व भाव, कि वो मिथ्यात्व भाव उस सहित है, वो अशुभ भक्ति। तो क्या कहा यहाँ कि वो शुभ भक्ति सम्यक तो है। ये भारी बात है, अरहंते शुभ भक्ति सम्मतम, कि अरहंत में शुभ भक्ति भाव होना सम्यक तो। देखो भक्ति से ही सम्यक तो बताए। देवशास गुरु के भक्त हो तो तुम सम्यक दृष्टि, भक्ति से ही सम्यक तो बताए। अरहंते शुभ भक्ति सम्मतम, कोई ले सकता है इतना सा वाक्य लेकर के दिखा सकता है? देखो लिखा है अरहंते शुभ भक्ति सम्मतम, कि भैया ये तीनों चीजों का अर्थ समझ लेना। अरहंते तो अरहंत का सबसे पहले स्वरूप समझ लेना, फिर शुभ भक्ति, इसमें शुभ भक्ति का अर्थ समझ लेना। जैसा अभी अपन ने देखा भक्ति अशुभ भी होती, और सम्मतम जो सम्यक तो है। अरहंत में शुभ भक्ति का होना सम्यक तो है, ये कहीं ना कहीं प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा को इंडिकेट करती है। जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते, वो है शुभ भक्ति। अरहंत देव का सही स्वरूप जो जानता है ना, अनंत देव का सही स्वरूप जो जानता है, जो उनको द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है, उसके वास्तव में शुभ भक्ति है, क्योंकि वो ही अपना स्वरूप जान पाए, वो ही जान पाएगा अपना खुद का स्वरूप। तो जो अनंत देव का सही स्वरूप नहीं जानता, वो अपना खुद का स्वरूप कैसे जानेगा? तो अरहंते शुभ भक्ति सम्मतम, अरहंत में शुभ भक्ति को सम्यक कहा। इसका कोई अन्य अर्थ मत लेना, इससे ऐसे मत समझ लेना कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं अनंत देव की, तो हम तो सम्यक दृष्टि होगी। भैया वो पहली बात तो अनंत देव कैसे हैं जानना, दूसरी बात वहां जो भक्ति होगी वो शुभ भक्ति होगी, अशुभ भक्ति नहीं होगी। अशुभ भक्ति समझ में आई ना? अशुभ भक्ति कैसी होती है? दूसरी बात, वो जो सम्यक तो है वो कैसा? दंसणेन सुविशुद्धम, दर्शन से सुविशुद्ध। दर्शन से सुविशुद्ध माने कि श्रद्धा गुण जिसमें सुविशुद्ध हो, कि जिसमें दर्शन संबंधी दोष ना आए। अब ये दंसणेन सुविशुद्धम के कई अर्थ निकले। कैसे? जैसे दर्शन पहुड़ में निकले। देखो ग्रंथ का प्रारंभ भी दर्शन से और ग्रंथ का समापन भी दर्शन से। अष्ट पहुड़ में शुरू में देखोगे तो शुरू में भी दर्शन पहुड़ में दर्शन की बात है, और वहां दर्शन के कई अर्थ दिए थे। दूसरी गाथा की टीका कितनी बड़ी करी थी जयचंद जी ने, देखो ग्रंथ में आपके पास। हाँ? कितनी बड़ी करी थी, दर्शन शब्द के कितने कितने अर्थ किए थे। कौन सा दर्शन लेना है? दंसणेन सुविशुद्धम, कि जिस दर्शन में विशुद्धता हो उससे सहित। तो अगर बाहर की बात करें, दर्शन का अर्थ मत लें, क्योंकि वहां पे वैसा अर्थ भी था। दर्शन पहाड़ में अपन ने देखा था, वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ वो मत वाला भी था। जैन दर्शन वो अर्थ भी था। सम्यक दर्शन जो श्रद्धा है उसकी बात तो थी सही, लेकिन जैन दर्शन को भी दर्शन नाम से कहा गया था। तो दंसणेन सुविशुद्धम, कि जहां पर दर्शन में सुविशुद्धता हो, ऐसे दर्शन सहित, जैन दर्शन सहित एक दर्शन तो ये। दूसरा जो वास्तविक अपन लेते हैं दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा, कि श्रद्धा सुविशुद्ध हो, ऐसे सुविशुद्ध श्रद्धा से उस शुभ भक्ति में सम्यक हो। समझ में आ रही बात? ऊपरी भक्ति किसी काम की नहीं अगर अंदर ये विशुद्धि नहीं हो तो। दंसणेन सुविशुद्धम, और दर्शन की विशुद्धता कैसे होगी? छह अनायतन का अभाव होगा, तीन मूढ़ता का अभाव होगा, आठ मद का अभाव होगा, आठ शंकादि दोषों का अभाव होगा। इनके विपरीत जो गुण हैं, आठ निशंकित आदि जो गुण हैं, अथवा वो जो प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक ये देखे थे अपन ने, वो है, उनके द्वारा ये दर्शन की सुविशुद्धता होती है, उनके द्वारा दर्शन की सुविशुद्धि प्रकट होती है। ऐसा तो ये सम्यक दर्शन, ये शुभ भक्ति सम्यक दर्शन है, और ये शुभ भक्ति ही वास्तव में ज्ञान है।
अब अगली बात, शीलम विषय विरागो। शील का अर्थ विषयों से विराग, विषयों से विरागता, विषयों से विरक्ति, उसका नाम है शील। पहले तो कह रहे थे स्वभाव रूप परिणाम है शील। भैया ये विषयों से विराग ये तभी संभव है जब स्वभाव रूप परिणमन। स्वभाव रूप परिणाम नहीं होगा तो ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति नहीं आ सकती। आया समझ में? आ ही नहीं सकती। कोई सीधा सा है ना, बच्चे का उदाहरण देखा तो था अपन ने। तो उसके हाथ में कोई दूसरी चीज दोगे तो ही वो उसके हाथ की चीज छोड़े। और कोई दूसरी वस्तु उसने ग्रहण की है माने कोई जो पहले ग्रहण कर रही थी उसको छोड़ चुका है, यही अर्थ निकला। तो जिसने अपने स्वभाव रूप परिणमन किया, जिसने अपने स्वभाव को देखा, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त किया, अब उसको इन पांच इंद्रिय के विषय भोगों में कितनी आसक्ति होगी? उसको पांच इंद्रिय के विषय भोगों में क्या आसक्ति होगी, कितनी होगी? कितनी? वो विषयों से विरक्ति। ये दिख तो रहा है लेकिन ये पांच इंद्रिय के विषय भोगता होगा, ऊपर ऊपर दिखता होगा लेकिन अंदर से हृदय फटा हुआ है। क्या? अंदर से पूरा हृदय फटा हुआ है, बिल्कुल जुड़ान नहीं, राग का राग नहीं। इसलिए शीलम विषय विराग। अच्छा, ये जो शील जिसको विषयों से विराग कहा अपन ने, ये भी ज्ञान ही तो है। ज्ञान के माध्यम से ही तो ये स्थिति आई ना। वो वास्तविकता नहीं जानते और वो ज्ञान अगर सम्यक नहीं होता, सम्यक दर्शन का साथ पाकर, तो क्या ये विषयों से विराग हो सकता था? ये विषयों से विराग नहीं हो सकता। आया समझ में? तो अरहंत देव में शुभ भक्ति, सुविशुद्ध दर्शन के साथ, और शील जो कि विषयों के विराग रूप है, नाड़न पुण्य केरिसम भणियम। और कैसा क्या कहा गया है ज्ञान? यही है ज्ञान, इसी का नाम ज्ञान। वस्तु व्यवस्था का, सात तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो, उसके आधार पर दर्शन से विशुद्ध अनंत भगवान में शुभ भक्ति हो, और अपने स्वरूप को जाना, इस वजह से विषयों से विराग हो, इसी का नाम तो ज्ञान है। इसके अलावा और ज्ञान क्या? अनाड़म पुण्य के संभणिय, और कौन सा ज्ञान होता है? समझ में आ रही है बात? ये ज्ञान इसी का नाम, ऐसा। देखो, गाथा इस तरह की दिखती है कि ये ग्रंथ एकदम से क्यों समाप्त हो गया है? ग्रंथ एकदम से ही समाप्त हो गया है, कुछ ऐसे समापन जैसी बात नजर ही नहीं है। क्योंकि ये तो शील की महिमा आ रही है, अनंत देव की महिमा आ रही है। अरे लेकिन आखिर में कह देना नाणम पुण्य केरिसम भणियम, कि अब और ज्ञान के बारे में क्या कहें? यही है जो कुछ है, यही है ज्ञान। बस आचार्य देव को फिर अपने स्वरूप में लीनता हो गई, बाद में वो विकल्प नहीं रहा, हो गया खत्म, ग्रंथ पूरा। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि समापन अधूरा सा है? कि अधूरा अधूरा कुछ नहीं है, बता दिया उन्होंने। ज्ञान किस तरह का होता है ये दिखा दिया। और शास्त्रों के अंत में और क्या दिखाया जाता है? सारभूत बात का कथन हो गया। अब और ज्यादा क्या कहें? आचार्य देव इतनी फुर्सत में नहीं रहते थे कि हाँ पूरा वो विस्तार करके, और जैसे आजकल वो लिखते हैं ना, पहले तो लिखेंगे प्राक कथन, भूमिका, और फिर आएगा मूल ग्रंथ, और फिर उपसंहार, और फिर उसके बाद ये। ऐसी फुर्सत नहीं रहती। आ गया जो विकल्प आ गया सो लिख दिया। तो अधूरा छोड़ा गया? अधूरा नहीं छोड़ा, बता दी उन्होंने काम की बात। प्राणम पूर्ण केरे संभणियम, ये ज्ञान और कैसा होता है? उन्होंने तो ये शील पाहुड़ के अंत में लिखी। अपन तो पूरे ग्रंथ को लेकर के भी चले, ये 503 बीघा था। ये पूरे ग्रंथ को देखे तो ज्ञान और कैसा होता है, इसके अलावा और क्या जानना है बताओ? जो दर्शन पहाड़ में बात आ गई, सूत्र पहाड़ में, चारित्र पहाड़ में आ गई, है? सारी तो बातें आ गई, क्या नहीं आया इसके अंदर? अष्ट पहाड़ में क्या बात नहीं आई बताओ? कर्णन योग के विषय भी आए, भाव पहाड़ में देखो, सारी चीजें आ गई। अध्यात्म की बात मोक्ष पहाड़ में आ चुकी है, शील पहाड़ में आ चुकी है, हर चीज तो आई है, हर चीज। तो अष्ट पहाड़ ये कह रहा है नाणम पूर्ण केरी संभणियम, ज्ञान और कैसा होता है? ज्ञान और किसे कहा जाता है? ये तो खैर अपन अलग अर्थ ग्रंथ के ऊपर लगा रहे हैं, नाणम पूर्ण केरी संभणियम। तो वास्तव में तो ये बात यही की है। ग्रंथ देव में शुभ भक्ति होना, अशुभ नहीं, शुभ भक्ति। शुभ भक्ति अशुभ भक्ति समझ में आ गया?
अरहंत देव में शुभ भक्ति होने का नाम सम्यक्त है, और वो सम्यक्त दर्शन की विशुद्धि सहित होता है। उसमें दर्शन की विशुद्धि, बाहरी जो दर्शन का अर्थ है वो भी ले लो, यानी सच्चा दर्शन होगा, जैन दर्शन वाला ही होगा, अन्य नहीं होगा, वो वाला अर्थ। दूसरा, दर्शन की विशुद्धि माने श्रद्धा की विशुद्धि, उस सहित होता है, उसमें कोई मेल नहीं लगता। और शील सहित होता है, वो विषयों से विरक्त होता है। शील नाणम पुण्य के भी संपणीय, ज्ञान और कैसा कहा जाए, ज्ञान और कैसा कहा जाता है, ऐसा ये बताया यहाँ पर। चलिए इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। पहले अर्थ पढ़ देता हूँ। अरहंत विषय भली भक्ति है, देखो लिखा ना हमने, भली भक्ति, अच्छी भक्ति, बुरी भक्ति नहीं। यहाँ क्या लिखा, शुभ लिख दिया, ठीक है, भली का अर्थ शुभ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अरहंत विषय भली भक्ति है, सो तो सम्यक तो है। सो कैसा है, सम्यक दर्शन करी विशुद्ध, तत्वार्थनिका निश्चय व्यवहार स्वरूप श्रद्धान, अर बाह्य जिन मुद्रा, नग्न आदि दिगंबर रूप का धारण, तथा ताका श्रद्धान, ऐसा दर्शन करे विशुद्ध, अति, क्या लिखा है, निर्मल, अति, यहाँ पे तो अतिचार अलग है। रहित। अतिचार रहित। अतिचार, अतिचार, ठीक है, अतिचार रहित निर्मल है, विशुद्ध अतिचार रहित निर्मल है, ऐसा तो अरहंत भक्ति रूप सम्यक तो है। बहुरी शील है, सो विषय नीते विरक्त होना है। बहुरी ज्ञान भी यही है, और याते न्यारा ज्ञान कैसा गया है, सम्यक तो शील बिना तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान, वो तो उसके बिना ज्ञान, स्पष्ट है बात। अरंत में शुभ भक्ति का होना सम्यक है ना, सांसारिक प्रयोजन वाली अशुभ भक्ति, वो तो सम्यक दर्शन छोड़ो, पुण्य भी नहीं है, वो तो पाप रूप। देखो एक पंक्ति आती है, जो अरहंत भक्ति मन आने, अरहत भक्ति भावना में है ये, 16 करण भावना की जो पूजा है ना, जो अरहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कषाय न जाने, ये की बात आ गई। अरहंते सुभक्ति, नीचे देखो सीलम विषय विराग, सो जन विषय कषाय न जाने, मिल गई ना दोनों बात, उसे नोट किया जा सकता है। उसकी जो जयमाला है, 16 करण पूजा की जयमाला, जो अरहंत भक्ति करे जो ज्ञाता। है वो अलग है, वो अलग है। अरहत भक्ति करे जो ज्ञाता, ये कौन सी? कहे ज्ञान परमानंद ध्याता, वो अलग है। हाँ 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 हाँ। तो कौन सी पंडित साहब? इसका भी अलग बात। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ओके ओके। अरहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कषाय न जाने, रसायन, हाँ हाँ, याद आ गई। है ना, ये पंक्तियां हैं तो सही उसमें, 16 करण की जयमाला में ही तो है। फिर हाँ इसके बाद जो आचार्य भक्ति करे है, सो निर्मल आचार धरे है। बहुश्रुतवंत भक्ति जो करई, सो नर संपूर्ण श्रुत धरई, हाँ हाँ अर्थात हाँ। आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, ये इस भावना का वो है, जयमाला में आती है ये बात। देखिए क्या कहा, अरहंत में शुभ भक्ति का होना सम्यक तो है, वो कैसा है कि सम्यक दर्शन से विशुद्ध है। सम्यक दर्शन से विशुद्ध है, तत्वार्थों को निश्चय व्यवहार स्वरूप श्रद्धा, तत्वार्थों को नहीं, तत्वार्थों का, तत्वार्थों का निश्चय व्यवहार स्वरूप श्रद्धा, तत्वार्थों का निश्चय व्यवहार स्वरूप श्रद्धा, क्या मतलब,
वही व्यावहारिक जो श्रद्धान, जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान अपन कहते हैं, वो वास्तव में व्यवहार श्रद्धान। और निश्चय श्रद्धान कैसा होगा? कि निश्चय से तो एक आत्मा का ही श्रद्धान होगा वह, है ना। आत्म स्वरूप का जो श्रद्धान है वो 7 तत्वों का श्रद्धान कहलाए। 7 तत्व के विस्तार वाली बात जहां आएगी वो हो गया व्यवहार श्रद्धा। और उन सब में कौन पसरा हुआ है? 9 तत्व गतत्व भी यदेकत्व न मुंचति। इन 9 तत्वों में कौन पसरा हुआ है? क्योंकि वो एक आत्मा ही तो है। तो 9 तत्वों के श्रद्धान के माध्यम से आत्मा के श्रद्धान तक ही तो ले जाया जाता है। तो निश्चय व्यवहार स्वरूप श्रद्धान और बाह्य जिन मुद्रा नग्न दिगंबर रूप का धारण तथा उसका श्रद्धान, ऐसा दर्शन। ये जो निश्चय व्यवहार का श्रद्धा लिखा है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वक्ता का स्वरूप में भी दिया है उन्होंने, जरूरी वक्ता हाँ। के लिए और श्रोता के लिए, दोनों के लिए दिया है वहां पर भी है। वहां तो जगह जगह मिलेगा। मोक्ष प्रकाशक में तो तत्व श्रद्धान की मुख्यता ही है। परिभाषा ही उस ढंग से है। 9वां अधिकार देखेंगे ना, तो 9वें अधिकार में तो तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम का इतना सुंदर खुलासा है। ये तत्वार्थों के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहा, क्यों किया? तत्व श्रद्धान को ही मुख्य क्यों किया? इसके बारे में वहां पूरी डिटेल आती है। भाई आप देवशास्त्र गुरु को मुख्य करते हैं ना, स्वपर के श्रद्धान को करते, आत्मा के श्रद्धान को करते, आपने तत्व श्रद्धान को ही मुख्य क्यों किया? ऐसा प्रश्न है वहां, उसकी पूरी डिटेल। हाँ, अकेला तत्व नहीं, मतलब तत्वार्थ है, सामान्य नाम उसका तत्व श्रद्धान भी कहते हैं अपन, तत्वार्थ श्रद्धान को ही। तो सम्यक दर्शन से विशुद्ध है तत्वार्थों का निश्चय व्यवहार स्वरूप श्रद्धान। ठीक है, ये तो हो गया। देखो, एक बात तो हो गई अनंत देव में शुभ, दूसरी बात हो गई ये तत्वार्थों का निश्चय व्यवहार स्वरूप श्रद्धान, ये तत्व के ऊपर आ गई बात। अब तीसरी बात, बाह्य जिन मुद्रा नग्न दिगंबर रूप का धारण तथा उसका श्रद्धान। बाह्य नग्न दिगंबर रूप का धारण करना और उसका श्रद्धान करना, ऐसा दर्शन से विशुद्ध अतिचार रहित निर्मल है। दर्शन से विशुद्ध हो सम्यक दर्शन, दर्शन से विशुद्ध कैसा? अतिचार रहित। अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव ये सब अतिचार में आते हैं, सम्यक दर्शन के अतिचार में शामिल है। अन्य मत को कुछ अच्छा लगना या उसका कुछ अरे अन्य मत की छोड़ो, अभी तो अपने स्वाध्यायी होकर के भी वो जो विचार ऐसा विपरीत चलता है। कैसा विचार विपरीत चलता है? अब क्या कहें, जैसे पुण्य की लिप्सा, हाँ? अरे और कुछ हो कि नहीं हो, ये तो करा दो इसको। ऐसे भोले जीव हैं, क्या कहते हैं वहां कि मर्जी पड़े जो खाओ, लेकिन जब खा रहे तभी तक खाना, बाकी समय नियम ले लो कि अगली बार खाने तक मेरे भोजन का नियम, भोजन का त्याग, अगली बार खाने तक भोजन का त्याग है। और जो मन पड़े वो खा लो, अभक्ष भी खा लो भले। ऐसे ऐसे उपदेश है कि ये बेचारा मरने वाला है, अब इसको जो मन है जो खिला दो, मर तो रही है बेचारा, ये जो मन पड़े वो खिला दो, लेकिन ऐसे नियम करा दो इस कि जब नहीं खा रहा उस समय के त्याग। कि ये बता तू किस समय नहीं खा रहा, वो किस समय नहीं खा रहा है, नियम किसको कहते हैं? नियमो परिमित काल यावत जीवो यमो धृते, ये रत्नकरण जी में आएगा। यम और नियम की परिभाषा है। नियम ऐसे नहीं होता है। हम जब पढ़ाते थे ना बच्चों को, तो एक बच्चे ने प्रश्न किया था, मुझे आज तक याद, कि हम ऐसा नियम नहीं ले सकते हैं क्या कि जब तक भूख नहीं लगे तब तक खाने के त्याग। लेकिन वो जब तक का ठिकाना क्या है? नियमों परिमित काला, आचार्य देव ने कितना सुंदर दिया वहां पे शब्द परिमित, उसको सीमित किया जाता है, परिसीमन किया जाता है। कहां बंधा है बताओ कि जब तक नहीं खाए तब तक के त्याग है? ये कोई त्याग होता है? अब जब तक नहीं खाए कब तक नहीं खाएगा? मन पड़े जब खा लेगा। नियम में कहा बंधा? और फिर जिसको अभी भक्ष अभक्ष का भी विवेक नहीं, जिसको भक्ष अभक्ष का भी जरा भी विवेक नहीं, इसका मन पड़े जो खिला दो, अब इसका मन हो रहा है ये खाने का तो खिला दो, कचौरी समोसे बाजार की चीजें सब खिला दो, मरने तो वाला ही है बेचारा, बस नियम करा दो इसको। अब उससे प्रश्न किया जाए कि नियम क्यों कराना है भैया, तुझे नियम की ऐसी क्या पड़ी? क्योंकि नियम सहित मरेगा तो अच्छा रहेगा,
कह रहा कौन से नियम है उसके, अभक्ष उससे छूटा नहीं है, और जितने नियम करेगा उतना तो अच्छा। कि तो आखिरी टाइम क्या करें फिर? अरे आखिरी टाइम उसको समझाओ, भेद विज्ञान कराओ। आए समझ में? उसको समझाओ ना कि देख, तूने शरीर को बहुत पाला पोसा, जीवन भर खूब इसके पीछे अभक्ष भक्षण भी किया, खूब अनीति भी की, पूरा जीवन इसी में बिता दिया, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल गया तेरा। लेकिन ये तो तुझे छोड़ के जा रहा है, ये तेरा कहाँ रहा बता? तो तू नहीं है ये। अगर ये तू होता तो ये तेरे हिसाब से चलता ना। अगर ये शरीर तेरा होता तो तेरे हिसाब से चलता। ये खराब क्यों हो गया? क्यों ये बीमारी हो गई? ये कैंसर क्यों हो गया? ये फला फला बीमारी क्यों हो गई? ये चलता ना, फिर तेरे हिसाब से ठीक हो जाता। तो इसका मतलब ये तेरा, ये समझाने की बात है आखिर में, तो भेद विज्ञान कराने की बात है। और मूर्ख लोग आखिर में क्या करते हैं? नियम दिला दो, नियम दिला दो। क्या होगा उस नियम से बताओ? क्या होगा उस नियम से? तो नियम नहीं दिलाए क्या? कह रहे पहले समझो तो सही, नियम कैसा होता है कैसा नहीं होता है। कौन मना कर रहा है नियम नहीं दिलाना? कौन कह रहा है कि नियम नहीं दिलाना? लेकिन नियम समझे तो सही, उसको कोई नियम है? उस नियम के प्रभाव से ज्यादा क्या होगा ये बताओ? अगर शुभ भाव हो, पहली बात तो आपके दिलाने से कोई नियम होते नहीं। उसके स्वयं के शुभ भाव हो तो थोड़ा बहुत पुण्य बंधेगा, वो भी समझे बिना तो कुछ नहीं। ये जो पुण्य की लिप्सा है ना, ये विषय भोगों की लिप्सा है। इससे वो भोग छूटते नहीं, उन भोगों में आसक्ति घटी नहीं। कराने लायक भाव तो ये है कि देख ले भैया, देख लिया ना तूने, संसार का स्वरूप देख ले, शरीर का स्वरूप देख ले, तो समझ जा अब तो जा ही रहा है छोड़ के। ये तो छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन तू अजर अमर अविनाशी रहने वाला है, तू रहेगा आगे भी। तो इसलिए अब इससे ममत तो तोड़, कैसे भी कर। और यहाँ तो होशियार लोग कैसे हैं? अब इसके देखो आखिरी समय है, मर्जी पड़े जो खाने दो, खिला दो जो मर्जी जो खिला दो, हाँ? बस नियम बराबर दिलाते रहो। ये क्या है? ये सम्यक दर्शन के अतिचार नहीं। ये समझा उसने, जैन दर्शन को समझा उसने? क्या समझा उसने? दर्शन से विशुद्ध, अतिचार रहित, निर्मल है। बहुत से लोग नियम भी लेते हैं तो ऐसा मतलब उसमें आता है कि जब तक आगे नहीं खाऊंगी तब तक खाने का त्याग, जब तक पानी नहीं हाँ, पीऊंगी तब तक, तो ऐसा कब तक नहीं खाएगी? वही बात चल रही है, जब तक नहीं खाओगी तो कब तक नहीं खाएगी? कब तक नहीं खाएगी? नियम कहाँ है भाई? भले 1 घंटे का ले, 1 घंटे तक, तो 1 घंटे में नियम हो गया। अब 1 घंटे में कुछ भी हो जाए, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। आया समझ में? तो वहां नियम है। लेकिन जब तक नहीं खाऊंगा, कब तक नहीं खाएगा? कहाँ बांधा उसने खुद को? कब तक नहीं खाएगा? ऐसा होता है क्या नियम? क्या करो, उपदेशक भी ऐसे हो गए, और सीखने वालों को भी, हाँ ये बढ़िया। देखो जितने टाइम अपन खा रहे हैं ना, बस उतने टाइम का त्याग है, उतना टाइम का त्याग नहीं है। बाकी टाइम तो हमारे त्याग है ही। सिर्फ उतना उतना पाप लगा, बाकी पूरे दिन तो हम बच गए। काहे का बच गए? तेरे मन से तो कुछ भी नहीं छूटा। तेरा बस चले तो तू किसको छोड़े? किसी को नहीं छोड़े, सबका भक्षण करे। तो खाते खाते थक जाता है तो रुकता है, ऐसा दुष्ट है समझ में? तो खाते खाते पेट भर गया, अब नहीं खाया जा रहा, इसलिए रुका है वो। अब बहाना क्या दे रहा? जब तक नहीं खाऊं तब तक का त्याग। तो तू कब तक नहीं खाएगा? निरंतर खा रहा है, निरंतर। आसक्ति मिटी कहाँ है? आसक्ति तो छूटी नहीं है। बोलो क्या कहा? दिगंबर, नग्न दिगंबर रूप का धारण तथा उसका श्रद्धान, ऐसा दर्शन से विशुद्ध, अतिचार रहित, निर्मल है। दर्शन से विशुद्ध, अतिचार रहित, निर्मल है। ये जैन दर्शन ऐसा नहीं है हल्का फुल्का, हर कैसे ही समझ लिया किसी। ऐसा तो अरहंत भक्ति रूप सम्यक तो है। विषयों से विरक्त होना शील है। विषयों से विरक्ति बोलो या स्वभाव रूप परिणाम बोलो, एक ही चीज है, देखा है पर 40 गाथाओं में यही बात आई है बार बार। क्योंकि विषयों से विरक्ति वास्तव में तब तक नहीं होती जब तक इधर स्वभाव रूप परिणाम ना हो, स्वभाव को समझने की जिज्ञासा ही ना हो, तब तक तो वो संभव ही नहीं। अब सोचो, वो जो इसने नियम दिलाया कि जब तक नहीं खाए तब तक नियम, काहे के नियम लिए? भक्ष भक्ष तो सब खा रहा है।
विषयों से विरक्ति कहाँ हुई है? बिना विरक्ति के कोई नियम होता है क्या? उदय प्रतिज्ञा संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम। भोग अरुचि परिणाम। वो भोगों से अरुचि तो हुई नहीं है कि मर्जी पड़े जो खा ले, लेकिन फिर उस टाइम के बाद के नियम, ये तेरी अरुचि तो हुई नहीं है भोगों के प्रति। उदय प्रतिज्ञा को भयो, बाद में उदय होता है प्रतिज्ञा। क्यों? तो प्रतिमा की बात है। अरे प्रतिमा की नहीं, हर एक प्रतिज्ञा की वही बात। बिना विरक्ति के कैसी प्रतिज्ञा? काहे की प्रतिज्ञा है बिना विरक्ति के? समझ में आ रही है बात? तो ऐसा तो अरहंत भक्ति रूप सम्यक तो है, विषयों से विरक्त होना शील है, और ज्ञान भी यही है। तथा इससे भिन्न ज्ञान कैसा कहा है? इसके अलावा और ज्ञान क्या है बताओ? इससे भिन्न ज्ञान कैसा कहा गया? सम्यक तो शील बिना तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान है। सम्यक तो और शील के बिना, सम्यक दर्शन और शील के बिना जो कुछ भी ज्ञान है वो तो मिथ्या ज्ञान है, वो अज्ञान। उसको ज्ञान नहीं कहा जाता, उसको आचार्य देव ज्ञान नहीं देते, ज्ञान नाम नहीं देते। समझ में आ रही है बात? कि हमने इतना ज्ञान किया, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, काहे का ज्ञान? सम्यक दर्शन बिना सारा अज्ञान। 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान भी तो अज्ञान कहलाए, देखा था ना अपन। उस ज्ञान से न विशुद्धि हो रही, न मोक्ष हो रहा। उस ज्ञान से लाभ क्या है? यहाँ तो ये शील ही ज्ञान, ये सम्यक्त ही ज्ञान। बिना सम्यक्त के, बिना शील के उस ज्ञान को अज्ञान नाम दिया जाता है, चाहे कितना भी। अरे चाहे शास्त्रों का ही ज्ञान क्यों ना हो, वो समय सार का ज्ञान भी अज्ञान कहलाएगा, सम्यक्त और शील के बिना, है ना? हजारों लोग हैं अजैन जो समय सार जानते हैं, आपसे अच्छा जानेंगे, व्याख्या भी कर देंगे, लेकिन वो ज्ञान है क्या? जब 11 अंग और 9 पूर्व के ज्ञान को अज्ञान कह दिया, बाकी में तो क्या दम है? ऐसा समझना चाहिए। अब भावार्थ शेष है इसका, भावार्थ हो फिर ग्रंथ का समापन होगा, वो फिर उसकी चर्चा अपन सोमवार को देखेंगे। कल तो बेसिक कक्षा रहेगी। जो आपने कहा था कि वहां पे इंद्र वगैरह पद लेते हैं, स्वर्गों में जाते हैं, वहां से चयकर फिर मनुष्य होकर मोक्ष जाते हैं। मोक्ष मोड में वो गाथा आई थी, अज्जवि तिरेण सुद्धा हाँ, अप्पा चाये विलह निंदतम लोयंत्य देवत्तम तत्थचुवा देवत्तम निपुतिम। तत्थचुवाणि बुदिम जंती, ये गाथा है। ऐसी और भी जगह है। खैर वो तो रहेगी सही, कहाँ जाएगी ऐसी बात। आचार्य देव तो हर जगह खुलासा करते। भाई ये समझना चाहिए, आचार्य देव जिस तरफ ले जा रहे हैं उस तरफ अपने को सोचना चाहिए। हम हमारी कल्पनाओं से धर्म समझ बैठे, हमारी कल्पनाओं में ही धर्म मान लिया, और हम जो समझ ले वही ठीक। जैसा भी बात करी थी ना वो नियम वियम की, उसकी किसे कहता है नियम? जाके नियम सार पढ़ो, कारण नियम कार्य नियम बताएंगे। नियम माने करने योग्य कार्य, आवश्यक कार्य, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको नियम कहा है। और कौन सा नियम लोगे बताओ? बाकी सारे नियम तो अपने आप, वो विषयों से जितनी विरक्ति होगी अपने आप हो जाएंगे, स्वयं हो जाएंगे। ये जो चला करके जबरदस्ती नियमों के पीछे पड़ा रहता है, इसको असल में पुण्य की लिप्सा है। उन विषय भोगों की लिप्सा है जो पुण्य के उदय में मिलते हैं, और कुछ नहीं इसके दिमाग में। देखो नियम के बारे में विचार करें तो असली नियम तो उसका नाम है, समझ? इसलिए ये शील, सम्यक्त, ये विषयों से विरक्ति, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई। वो नियम भी इनमें जुड़ा हुआ है। विषयों से विरक्ति होगी तो क्या नियम नहीं होंगे? अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। उसमें भी ऐसा थोड़ा सुधार करके नियम ऐसा भी लेते हैं कि जो भी आज मैं भोगूंगी, मतलब भोग उपभोग परिग्रह जो भी है, तो हम्म, फिर वो जो है उसके उसका दोष मुझे लगे, ऐसा। हाँ। वो मतलब थोड़ा तो मॉडिफाइड उसमें करके भी कोई उससे। नियम नहीं है, उसमें कहेगा नहीं मैं तो भोग लूं, पूरी दुनिया को ही भोग लूं आज, वो तो सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो पूरी दुनिया को आज भोग लूं मैं तो। ये जितना आज भोगूंगा उसके अलावा मेरा बाकी का त्याग, ये कैसा नियम है भैया? तू यूं कहे कि मैं 10 हरी रखूंगा, तो 10 के अलावा बाकी का तो तेरे छूटा। और 10 में भी अगर नाम लेकर के रखे तो और बढ़िया। ये 10 ये वाली, केला हो गया, लौकी हो गई, गिलकी हो गई, जो भी है, जो जो भी खाने में आती है उनको रख करके और फिर बाकी का त्याग करे, तो फिर भी बात समझ में आती। लेकिन ये क्या बात हुई, जितना भोगूंगा उसके अलावा बाकी का त्याग। जितना नहीं सिखाएंगे आचार्य देव, रत्नकरण श्रवकाचार्य में तो ये विषय खूब है।
कि आज इतनी हरि का सेवन करूंगा, आज इतने वस्त्र पहनूंगा, आज इतने फूल सूंघूंगा, आज इतना ये भोगूंगा, आज इतना ये भोगूंगा, ये सब चीजें हैं। ऐसे इतना इतने गीत सुनूंगा, इतना नृत्य देखूंगा, तो संख्या करी ना, लिमिट किया ना, इतनी देर से ज्यादा नहीं अथवा इस संख्या से ज्यादा नहीं, तो एक सीमा हुई उसकी। नियम माने नियम होता है, वहां पे सीमा होती है, असीम नहीं होता। आया समझ? और इसके तो मन में चोर बैठा है, ये तो नियम का नाम करना चाहता है गोरा, कि आज जितना भोगूं उसके अलावा बाकी का त्याग, भूख लगने तक भोजन का त्याग, जब तक नहीं खा रहा हूं तब तक का त्याग। ये कौन से नियम हुए भैया? चोर है इसके मन में। चलिए गाथा बोल लेते हैं, समय हो गया। इसका भावार्थ और समापन फिर सोमवार को देखेंगे। अर्हन्ते सुहभक्ति सम्मत्तं दंसनेन सुविशुद्धं शीलं विषय विरागो नाणं पुणकेरितं भणियम् विषय से वैराग्य अर्हत भक्ति सम्यक दर्शसे अरशील से संयुक्त ही हो ज्ञान की आराधना चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ सांची तो गंगा यह गीत रागवाणी अविच्छिन्न धारा निज धर्म कहा जा में अति विमल अगाध ज्ञान पानी जा में अति विमल अगाध ज्ञान पानी जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी सांची तो गंगा यह रीत राघवा सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी सांचित गंगा यह रीत राघवा जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी सांची तो गंगा यह रीत राघवा अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।